चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरुचरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट और सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान राज्य महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं कि जो हमारा दिव्य परम धाम है, तो उस परम धाम के अंदर कौन कौन से गुण मौजूद हैं। तो जो वर्णन आता है तो परम धाम के अंदर 9 विशेष गुण बताए गए हैं और 5 विशेषताएं। तो उनमें से एक गुण विशेष है जो वर्णन आता है हर जगह, सच्चिदानंद। परमात्मा को सच्चिदानंद कहकर वर्णन किया गया है। तो सच्चिदानंद में 3 गुण हैं, सत, चिद और आनंद। तो इनके अलावा और 9 गुण और विद्यमान है। तो सत है, चिद है और आनंद है। और जो और इसके अलावा है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, सुंदर है, जीवन है और प्रेम है। तब इनको हम कैसे देखें? क्योंकि ये जो 9 गुण हैं, ये 9 गुण परमात्मा के अंदर हैं। और जो परमात्मा के अंदर है, परमात्मा के अंदर से ही विस्तार परमधाम का हुआ है, तो वे परमधाम के अंदर भी है। जो पर आत्म है, जो यहाँ पर आत्मा खेल में आई है, इस खेल की जो परात्म है, जो महाराज जी कह रहे हैं, जो मूल स्वरूप है अपने ताको कहिए परात्म। तो जो परम धाम में जो पर आत्म है, वो भी राज्य महाराज जी से प्रकाशित है, उनके ही हृदय का एक प्रकाश किरण है, तो उसके अंदर भी वही गुण है। फिर जो यहाँ आत्मा आई है, रूह कहे, सूरता कहे, वो भी धनी के हुक्म से, धनी की इच्छा से बनी है, तो उसके अंदर भी वे गुण मौजूद हैं। तो यानी देखिए कि तो परमात्मा के अंदर भी, परम धाम के अंदर भी, और परात्म के अंदर भी, और आत्मा के अंदर भी ये 9 के 9 गुण विद्यमान है, जिनसे वहाँ परमधाम की लीलाएं संपन्न होती है। और उसका उल्टा जो प्रतिबिंब है, वो इस संसार में है, जो इन गुणों का बिल्कुल विपरीत है। तो जो यहाँ पर इस शरीर के अंदर जो वे गुण हैं, तो वो इस शरीर के अंदर भी है और वो इस सृष्टि के अंदर भी है। और सृष्टि के अंदर में जो भी चीज है, वो गुण हर चीज में मौजूद है। जैसे परमधाम के अंदर ये 9 गुण हैं, तो वो हर चीज में है। और इसके विपरीत जो देखते हैं, तो वो हर चीज में यहाँ पर भी पता चलेगा। जैसे वो पिंड के अंदर भी रहेगा, और फिर हर चीज में भी रहेगा, और इस ब्रह्मांड के अंदर भी रहेगा। अब देखते हैं, जैसे कि सत्य है, तो सत्य है परमधाम में, यानी वो परमात्मा भी सत्य है, परमधाम भी सत्य है, परात्म भी सत्य है, आत्म भी सत्य है। तो सत्य का उल्टा क्या हुआ? ये असत्य है। तो अब देखते हैं ये शरीर क्या है? अब है, मिट जाएगा, झूठ हो गया। असत का उल्टा झूठ, यानी जो भास रहा है, ना था और ना रहेगा। लेकिन सत्य वो है जो था, है और आगे भी रहेगा। तीनों कालों में जो यथावत बना रहे, वो सत्य है। तो यहां देखते हैं, हर चीज बनती है, मिटती है। शरीर है, बनता और मिटता है। जीव है, नारायण के आवाज से बनता है और फिर मिट जाता है। तो सब चीज क्या है? सत्य का उल्टा असत्य। अब दूसरा आता है चिद। तो चिद को क्या कह रहे? चिदति ज्ञानम, यानी चिद क्या है? ज्ञान का स्वरूप है। तो जो परमधाम में सारी चीजें हैं, वो चेतन है। तो हर चीज के अंदर चेतन है, तो ज्ञान है, क्रिया करती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो चित्त का उल्टा क्या हुआ? जड़ है। यहाँ पर सारी चीजें जड़ है, सारी चीजों के अंदर ज्ञान नहीं है, सारी चीजें क्रिया नहीं करती। मान लीजिए मिट्टी है और तुम्हारी कोई पत्थर है, और ये जो शरीर है, हमारा ही शरीर ले लेते हैं, तो शरीर भी तो क्या है? ये
जड़ रूप हो गया। इसके अंदर जो चेतन है वही तो इसको क्रियाशील कर रहा है। और मूल में देखे तो ये चेतन भी जड़ कह रहे हैं, जो महाराज जी कह रहे हैं, चेतन कहावे झूठी जिमी सो सब जड़ तू जान, ये भी जड़ है। और थिर कहावे अरस में चेतन सदा प्रमाण। तो परम धाम में स्थिर कहलाने वाली चीज भी क्या है? चेतन है। और इस झूठे ब्रह्मांड में जो चेतन कही जा रही है वो भी जड़ है, मूल से देखे तो चिद रूप परमधाम के अंदर है, आत्मा के अंदर है, और जड़ इस संसार के अंदर है। अब परमधाम में क्या है? आनंद है। जब सत्य है तो वहां की लीला में क्या होता है? आनंद। जो आत्मा परमात्मा के साथ में क्रिया करती है तो उन क्रियाओं में से क्या मिलता है? आनंद। और यहां जब कोई क्रिया होती है तो उससे क्या मिलता है? सुख और दुख। तो उस आनंद का उल्टा क्या हुआ? सुख और दुख। और परमधाम के अंदर क्या है? वो परमधाम अनंत है। अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक चेतन होते हुए भी वो अपने आप को कितने रूपों में विभक्त करता है, कितने रूप धारण करता है। तो वो अनंत है जो है। क्योंकि वहां पर महाराज जी कह रहे हैं कि नया पुराना ना हो। वहां पर कोई बनना मिटना नया पुराना नहीं होता। जो चीज है वहां पर वो पूर्णात पूर्ण है। जो कह रहे हैं पूर्ण मिदम पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो हर तरह से ओतप्रोत है वो चीज। लेकिन यहां पर देखते हैं तो यहां पर हर चीज अंत है, सीमा में है। अनंत नहीं है कि वो चीज है और वो कभी मिटेगी नहीं। तो यानी जो चीज बनती है वो मिट जाती है, तो उसको हम अनंत नहीं कह सकते, उसको अंत कहा जाता है। तो वहां पर वो परमधाम में अनंत है, तो यहां पर अंत है। परमधाम के अंदर क्या है? अद्वैत है। वो अनंत होते हुए भी अद्वैत है। अभी कहता ना कि जो एक के अंदर गुण है वो सबके अंदर है। जो राज्य महाराज जी के दिल में आता है वो सब रूहों के अंदर आ जाते हैं। जो सुख श्यामा जी को मिलता है वही सुख आत्माओं के हृदय में तुरंत आ जाता है। तो वहां पर अनंत होते हुए भी, जैसे कहे कि श्यामा जी है, श्यामा जी से 12,000 रूहें बनी, तो 12,000 रूहें तो हैं, लेकिन वे अनंत होते हुए भी, 12 तो संख्या दी गई, अनंत होते हुए भी वे अद्वैत हैं। जो एक के दिल में है वो दूसरे के दिल में तुरंत आ जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर द्वैत है। हर चीज के अंदर द्वैत है। अपने ही मन में देख लो, अपने शरीर में देख लो, द्वैत है। दांत कितने कठोर हैं, जीभ कितनी कोमल है। जीभ को कितना स्वादिष्ट चाहिए तो आंतों को कितना नॉर्मल कोमल पचाऊ चाहिए। हर चीज में यहां पर क्या है? द्वैत है। सबके मन में, विचारों में, बुद्धि में, सब में द्वैत है, क्योंकि ये द्वैत की भूमि है। अब जो परम धाम के अंदर है वहां की जो लीलाएं होती हैं अद्वैत की, तो वे लीलाएं कैसी हैं? वे आनंददायी हैं। तो आनंद प्राप्त करने के जो लीला की जाती है, तो वो लीला करने के लिए कुछ साधन चाहिए। तो वो जो वहां पर 25 पक्ष बनाए, 25 पक्ष हैं, बनाए क्या हैं? वहां पे जितनी भी सामग्री है, जल है, पेड़ पौधे हैं, जो अन्न बन है, सब कुछ जो अवध सामग्री आगे वर्णन किया जाएगा, तो उन सब चीजों में क्या है? एक उनका साकार रूप है। साकार कैसे? मतलब शुद्ध साकार। जैसे परमात्मा का स्वरूप पीछे वर्णन किया गया कि परमात्मा का जो स्वरूप कैसा है, वो ना साकार है ना निराकार है। क्योंकि साकार कैसा होता है? जो यह बनता और मिटता है। निराकार जिसका कोई आकार है ही नहीं। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? शुद्ध साकार। तो जैसा शुद्ध साकार उनका है, ऐसे ही परमधाम के हर चीजों का जो स्वरूप है वो साकार है। और साकार का उल्टा यहां पर क्या हुआ? ये निराकार। यानी जो चीज बन गई और बनकर फिर वो मिट गई, तो शून्य थी, शून्य में समा गई, तो फिर क्या हुआ? वो निराकारित हो गया। तो यहां पर सारी चीज मिटती रहती हैं और शून्य में समाहित होती रहती है, मिटती रहती है और शून्य में समाहित होती रहती है। और ये पूरा ब्रह्मांड भी महाशून्य में समाहित होते रहते हैं। लेकिन परमधाम में जो चीज है वो हमेशा रहेगी, है, थी। तो इसलिए उनका क्या है? साकार है, वो अस्तित्व है उसका, सत्य है। और जो वे चीजें हैं तो सत्य है, तो उनका जीवन भी है। कैसा है जीवन?
ऐसे यहाँ की तरह नहीं कि किसी का 50 साल है, किसी का 100 साल है, किसी की आयु 30 वर्ष है, किसी की आयु 5 वर्ष है। अलग अलग योनियों की अलग अलग आयु होती है। कपड़ा है, कपड़े की अलग आयु होती है। हर चीज का यहाँ पर एक आयु होती है। लेकिन परम धाम के अंदर जो जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर जीवन है, क्योंकि चेतन है तो जीवंत है। और उनका जीवन कैसा है? उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ये तो जीवन है, जी लिया और खत्म हो गया। तो इसको तो जीवन नहीं कहेंगे, इसको तो सही पूछे तो मरण कहेंगे। किस चीज बनी और फिर मिट गई तो उसका मरण हो गया। लेकिन परमधाम के अंदर जो भी चीज है वो क्या है? जीवंत है, हमेशा रहेगी, उनका कभी अक्षय नहीं होगा। तो वो जो क्या है? जीवन है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि मेरे जीव के यही जीवन, जो मेरा जीव था और जीव बार बार इन 84 लाख योनियों में भटक रहा था, बार बार जन्म और मृत्यु का चक्कर काट रहा था, तो इसको ये जीवन नहीं मिल रहा था, अखंड जीवन नहीं था। कुछ समय के लिए मिला फिर छूट गया, मिला फिर छूट गया, तो इसको जन्म मरण कहा। लेकिन जो जीवन है जो हमेशा रहे, तो जीव का जीवन कैसे है? कि तो जीव इस आवागमन में फंस रहा था, ये भी इससे निकलकर अखंड बहिष्ठों में जाकर वो सुख प्राप्त करेगा, जहाँ पर वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और परमधाम जैसा ही सुख मिलेगा। तो जीव का जीवन भी तो यही है, क्योंकि इस जीव को जीवन ही उससे मिला। यहाँ तो इसका बार बार मरण हो रहा था, लेकिन ये जीव का जीवन भी पूर्ण परमात्मा से ही उसको मिला है, जो अखंड मिला है। तो इसलिए वहां की हर चीज में क्या है? जीवन है। तो साकार है, जीवन है। और जो वे जीवंत हैं, तो उन सब के अंदर क्या है? प्रेम है। और वे हर चीज सुंदर है। क्यों? क्योंकि यहां पर संसार में उस प्रेम का उल्टा क्या हुआ? मोह। देखते हैं यहां पर संसार में हर चीज के अंदर मोह है। क्यों? क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति ही मोह से हुई है। तो महाराज जी कह रहे कि मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रहियो ना कोई। जब मोह से ही आदि नारायण की उत्पत्ति हुई है, उस मोह रूपी अंडे से, जिसको हिरण्यगर्भ कहा, उससे उत्पत्ति हुई, तो उसके आभास से जितने भी जीव बनेंगे तो उनके अंदर मोह क्यों नहीं होगा? जैसे भी बताया कि अगर सागर की एक बूंद है तो क्या उसके अंदर वो खारापन नहीं रहेगा। तो इसीलिए परम धाम के अंदर राज्य महाराज जी के अंदर वो प्रेम है, वो इश्क है। तो जो उनसे बनी आत्माएं हैं, उनसे बने जो परम धाम की यावत सामग्री, तो उनके अंदर वो प्रेम क्यों नहीं होगा? तो यहाँ हर चीज में मोह है और परम धाम की हर चीज में प्रेम है, इश्क है। प्रेम के स्वरूप है सब कुछ। तो जिस तरह से नूर समाहित है, इस तरह से वहां पर प्रेम ही प्रेम समाहित है। जो महाराज जी कह रहे हैं कि इश्क का ही सोना, इश्क का ही बिछाना, और दूसरी जगह नूर कह रहे, नूर के थम, नूर की दीवारें, नूर के मंदिर, नूर के सेजा, नूर के सिंगार, सब कुछ नूर का। तो वो चीज हर चीज से ओतप्रोत है। इश्क भी हर चीज में ओतप्रोत है। जैसे यहां मोह है, हर चीज के अंदर मोह है, और वहां पर हर चीज प्रेम से है, तो वो सुंदर है, क्योंकि उसमें किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है। सुंदर तो उसको ही कहा जाता है जो गुणों से युक्त हो, जिसके हर एक अंग में नूर हो, हर एक अंग में मस्ती हो, और किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, तो उसको कहा जाता है सुंदर। और उसका उल्टा यहाँ संसार में क्या होगा? यहाँ कह तो रहे सुंदर, लेकिन सुंदर नहीं है। जो सुंदर है वो भी कुरूप है। मान लीजिए कहीं अगर किसी का रंग गोरा है, तो गोरा तो है, लेकिन अगर उसकी एक आंख खराब हो गई तो क्या उसको सुंदर कहेंगे? ये कहेंगे नहीं, सुंदर तो है, गोरी तो है, लेकिन आंख खराब है, कमी हो गई, तो पूर्ण सुंदरता नहीं है। और अगर इसकी स्किन के अंदर से इसको चीर कर देखें तो इसमें तो सारे अंदर शरीर के अंदर गंदगी का भंडार है। पूरा इसके ऊपर ये एक कवर कर दिया स्किन का, इसको ढक दिया, नहीं तो इसके अंदर कितनी गंदगी। तो क्या ये सुंदर है? इसके जो 9 द्वार हैं, 9 द्वारों के अंदर से जो प्रवाह बहता है, वो अंदर में गंदगी है, वही तो बाहर बह रही है। तो क्या ये सुंदर है?
नहीं। तो सुंदर कैसा है? सुंदर परम धाम के स्वरूप है। जब परम धाम में जो राज्य महाराज जी का स्वरूप भी वर्णन किया गया है कि सुंदर स्वरूप संकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल। पूर्ण परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सुंदर स्वरूप। स्वरूप कैसा है? सुंदर है, संकुल है, प्रसन्न बदन है, सुकोमल है, कोमल से भी अति कोमल है। तो जो धामधनी के अंदर सुंदरता है, सौंदर्य का भंडार है, तो वो परम धाम की आत्माओं के अंदर भी, परम धाम के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सब के अंदर ये गुण मौजूद है। तो हर चीज सुंदर है। तो परम धाम के एक चीज से लेकर, चाहे बालू के कण से लेकर राज्य के हृदय तक का विस्तार देखें, तो सबके अंदर ये 9 गुण भरपूर मात्रा में, किसी भी चीज के, किसी भी गुण की कोई कमी नहीं है। हर चीज सत है, चिद है, आनंद स्वरूप है, अनंत है, अद्वैत स्वरूप है, साकार है, उनका सबका अपना जीवन है, उन सबके अंदर प्रेम है, उन सबके अंदर सुंदरता समाहित है। तो पूरे परम धाम में ये 9 गुण प्रसारित हो रही हैं, पूर्णार्थपूर्ण है, असीम है। अब ये 9 गुणों के अलावा महाराज जी ने तारतम्य वाणी के अंदर 5 विशेषताओं का और वर्णन किया गया है, क्योंकि परम धाम की जब हम उसके रस में डूबेंगे तो इन चीजों का अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला गुण महाराज जी ने जो बताया कि परम धाम में जो नूर का वर्णन किया गया है, तो हर चीज में वो नूर है, वो प्रकाश है। जो सागर ग्रंथ में तो पहला ही जो सागर है वो नूर का ही सागर है। तो सारी चीजों में नूर ही नूर दिखाया है। वहां के चांद सूरज सबके अंदर नूर है। जो कह रहे हैं कि चांद सूरज सब धनी के हजूर, सो क्या कहूं मैं ताको नूर। उनके नूर का मैं क्या वर्णन करूं। इत जल वाय चलत जल के पूर, सो मैं क्या कहूं ताको नूर। जो वहां जल है, जल के अंदर जो लहरें उठती हैं, उनके अंदर से जो नूर निकलता है, उस नूर का मैं वर्णन कैसे करूं। तो वहां के थंब में, दीवारों में, जिमी में, पेड़ में, पौधे में, पत्ते में, हर चीज में नूर ही नूर है। नूर का अथाह भंडार है। क्योंकि जब परमात्मा को ही नूरे जमाल कह दिया, परम ज्योति कह दिया, तो इसीलिए तो वहां पर यहाँ के चांद सूरज की जरूरत नहीं होती। जो चांद सूरज है वो भी धनी की हजूरी, वो भी उनकी चेतना से प्रकाशित है। तो इसीलिए तो रात्रि भी होती है तो वहां अंधकार नहीं है, क्योंकि हर चीज में वो नूर है। और दूसरा महाराज जी क्या बता रहे हैं, वहां की हर चीज में नरमाई है, कोमलता है। यहां क्या है, हर चीज कठोर है, और वहां के हर चीज में क्या है, नरमाई है, कोमलता है। तो तभी तो वहां पर जो वर्णन आता है भूलवनी के मंदिरों में, कि जब वहां पर भूलवनी की लीला हम करते अपने नाथ जी महाराज जी के साथ में, तो वहां पर जब सखियां दीवार से टकराती हैं, दीवार को दरवाजा समझ लेती है, दरवाजा दूसरी तरफ होता है, तो वहां उस दीवार से वे टकराती हैं। तो वहां अगर कोई चीज हो तो वहां तो सिर फूट जाना चाहिए, लेकिन वो क्या है, वो दीवार भी नूरी, दीवार भी कोमल है। जैसे कोमल अंग ब्रह्म आत्माओं के, वैसे ही वे कोमल हैं। तो उनसे उनको दोनों को मिलकर आनंद होता है। तो जैसे पशु पक्षियों की खेलबाजी होती है और वे आकाश में उछलते हैं फिर नीचे कूदते हैं, तो वहां की जिमी पर भी तो वो कोमलता है। तो जब कोमल चीज पर, यहां पर भी देखो, किसी कोमल चीज पर जब ऊपर से कूदते हैं तो फिर क्या यहां पर चोट नहीं लगती? नहीं, कोमल चीज पर चोट नहीं लगती और आनंद आता है। और कठोर होगी तो सिर फूट जाएगा, हाथ पैर फूट जाएंगे। तो परम धाम की वो जो जिमी है वो भी अत्यंत कोमल है। तो इसीलिए जब किसी जानवर को वे आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, आकाश में उछाल देते हैं, फिर वो नीचे आके गिरता है, तो उसको चोट नहीं लगती, उसको और आनंद मिलता है। जिमी को भी आनंद मिलता है, उस गिरने वाले को भी आनंद मिलता है। चाहे वो पश्चिम की चौगान हो, चाहे वो बड़े वन के अखाड़े हैं, हर चीज में क्या है, वहां पर नरमाई है, कोमलता है। तो इसीलिए महाराज जी, राज्य महाराज जी के अंगों का भी कोमल अंगों का वर्णन किया गया है।
कह रहे ना, सुंदर स्वरूप संकुल सुकोमल, कोमल से भी अति कोमल। और इसीलिए आत्मा विनती करते हैं कि मेरे धामधनी, हृदय मेरा कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, कि जो मेरा हृदय कोमल है उस कोमल हृदय से भी आपके चरण अति कोमल है। तो वहां की हर चीज में, चाहे वो वहां का पहाड़ हो, चाहे वहां का पत्थर हो, चाहे वहां का थंब हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, हर चीज के अंदर कोमलता है, नरमाई है। तभी तो जो अंगों पर आभूषण है राज्य महाराज जी के, हम आत्मा के, तो वे चुभते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे अत्यंत कोमल है। तो हर चीज वहां की नरमाई ली हुई है। तो एक हुआ नूर, दूसरी हुई नरमाई। फिर तीसरा महाराज जी क्या कह रहे हैं? चेतनता। हर चीज भी बताए चेतन है। तो वो जो वहां का एक पत्ता भी है तो वो भी बातें करता है। वहां के पेड़ पौधों पर या दीवारों पर जो चित्रकारी है, चित्रकारी पर जो घोड़े पशु पक्षी बने हुए हैं, वे ऐसे नहीं कि जो लगा दे तो लगे, वे चेतन है। उन पर ब्रह्म आत्माएं जाकर सवारी कर आती है। वस्त्र भी, आभूषण भी, सब चेतन है, सब बातें करते हैं। तभी तो आत्मा उन आभूषणों से बात करते हुए कहती है। तो वे हार भी क्या कहते हैं जब रूह बात करती है कि कहे हार हम हेड़े पर अति विराजे अंग लाग। कहे हार हम हेड़े पर अति विराजे अंग लाग, सुख देत हक स्वरूप को ये कौन हमारे भाग। तो वे हार भी आत्माओं को बातें करके क्या प्रकट कर रहे हैं कि देखो हम राम धाम देने के हृदय से कैसे लगे हुए हैं और कैसे हम उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे कितने बड़े भाग्य हैं। तो वहाँ के वे हार भी, वे वस्त्र भी, वे आभूषण भी, वहाँ के फूल भी, पेड़ पौधे भी, सब बोलते हैं, सब चेतन है, सबके अंदर वो ज्ञान है, वो नूर है। तो कैसी दिव्य भूमि है जिसका एक एक कण बोलता है, एक एक कण अनंत तरह की लीलाएं करता है, जो ब्रह्म आत्माओं को सुख प्रदान करते हैं। तो वहां की हर चीज क्या है? चेतन है, चेतनता मौजूद है। और चौथा गुण महाराज जी क्या बता रहे हैं? शीतलता। तो जो शीतलता दिखा रहे हैं, तो वहां का जो सूर्य भी है, तो उस सूर्य के अंदर कोई गर्मी नहीं है, उसके अंदर भी क्या है? एक शीतलता ही है। ये कहने लगे कि भाई वहां तो नूर ही नूर है, इतना प्रकाश है, तो वहां तो उसके अंदर गर्मी होगी। नहीं, उस प्रकाश में क्या है? शीतलता है। जैसे यहां पर भी देखें कि सूर्य के अंदर क्या होती है? गर्मी, लेकिन चंद्रमा के अंदर प्रकाश भी होता है, प्रकाश के अंदर शीतलता होती है। यहां अगर समझे तो इसी तरह से परमधाम की हर चीज में प्रकाश है, हर चीज में वो नूर है, तो उस नूर के अंदर शीतलता है। तो वहां के जल के अंदर भी शीतलता है, वहां के चंद्रमा के अंदर भी, वहां के सूर्य के अंदर भी, वहां के हर पेड़ पौधों के अंदर शीतलता है, या एक शांति का अनुभव होता है। और पांचवा गुण जो महाराज जी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं खुशबू। जैसे अब देखिए कि परमधाम में जो फूल बाग है, तो फूल बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। नूर बाग में नूर के थंब हैं जिनके अंदर से अनंत प्रकाश निकल रहा। तो वो तो एक विशेष स्थान का वर्णन किया गया, लेकिन वो सारी खुशबू केवल वही नहीं है, वो सारा नूर केवल नूर बाग में ही नहीं है। वो वहां का नूर, वहां के फूलों की खुशबू पूरे परमधाम में फैली हुई है। तो हर चीज में वहां पर क्या है? खुशबू है। जो चौपाई में भी महाराज जी कह रहे हैं कि एक खूबी और खुशबू है। एक तो वहां की खूबी जो भी सुंदरता का बताया, एक तो खूबी और दूजी खुशबू है। या कि किन जुबा कहूं मैं दुई, किस जुबा से मैं इन दोनों का वर्णन करूं कि वहां की जो फूलों की खुशबू है या वहां की जो सुंदरता है, उसका वर्णन मैं कैसे करूं। एक सुगंध दूजा नूर, एक तो उनके अंदर सुगंध है, दूजा उनका नूर है, जो उस नूर से वो सुंदरता बनी हुई है। रहियो सब ठोर भरपूर, तो सब ठोर यानी पूरे परम धाम के एक एक कण में यह नूर, सुंदरता और खुशबू, नरमाई, चेतनता, ये भरपूर मात्रा में है।
तो ये 5 विशेष गुण महाराज जी ने बताए हैं, 5 विशेषताएं, और 9 गुण पूरे परम धाम में ये ओतप्रोत है। तो ऐसा दिव्य परम धाम है, इसका महाराज जी ने वर्णन किया है ताकि मेरी रूहें, मेरी आत्माएं यहाँ पर उस परम धाम का कुछ आनंद ले सके। नहीं तो परम धाम के अंदर तो वो राज्य महाराज जी की चेतना से निकला हुआ प्रकाश है, जो वो अनंत रूपों में अपने आप को विभक्त कर रखा है। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि वहां की जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान। सब जिमी जात, वो क्या है? सब जिमी जात, सब रूह की। यानी जो राज्य महाराज जी का हृदय है, सब जिमी, सब उसी के हृदय का प्रकाश है। जिमी जात सब रूह की, रूह जात आसमान। जल तेज वायु सब रूह के, रूह जात हक सुभान। जल भी, जिमी भी, वायु भी, आकाश भी, सब धाम धनी के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है। हम आत्माएं भी। तो इस तरह से वो हमारा परम धाम इन 9 गुण और 5 विशेषताओं से ओतप्रोत हैं, जिनमें हम आत्माएं इन्हीं गुणों से ओतप्रोत होकर वहां की हम अष्टपहर की लीलाएं करते रहते हैं। और कैसी वहां पर लीलाएं होती हैं, कौन से वे हमारे धाम हैं, उनका वर्णन आगे की वीडियो में किया जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी।